एस राजामौली की महाभारत में आमिर की जगह अब कौन से एक्टर बनेंगे कृष्ण? दुनिया के पहले स्टेनोग्राफर कौन है और क्या है उनके 5 किस्से? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक एस राजामौली फिल्म RRR के बाद अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर आधारित फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं। खबरें थी कि इस फिल्म में कृष्ण के किरदार के लिए आमिर खान को पहली पसंद बनाया गया है, लेकिन अब खबरें हैं कि आमिर इस फिल्म से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें बाहर आई, जिनके मुताबिक फिल्म की टीम ये चाहती है कि फिल्म में कृष्ण की भूमिका ऋतिक रोशन या तो फिर साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू करे। बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन इससे पहले जोधा अकबर कर चुके हैं, मोहनजोदड़ो कर चुके हैं और ये ऐतिहासिक फिल्में हैं, तो इसीलिए ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा है। वहीं सुपरस्टार महेश बाबू फिल्म में अगर कृष्ण बनते हैं तो इमेजिन कीजिए, उनका लुक एकदम कृष्ण जैसा लगेगा, बहुत ही, क्योंकि एक तो बहुत ही प्यारा उनका लुक आता है और कृष्ण जैसी मासूमियत उनके चेहरे पर दिखती है। वहीं आपको बता दें, राजामौली काफ़ी लंबे समय से इस विषय पर फिल्म बनाने की योजना कर रहे थे। आने वाले दिनों में राजामौली अपनी इस फिल्म के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे। खबरें हैं कि फिल्म का बजट 700 करोड़ रखा जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा बजट होने वाला है। बॉलीवुड में अभी तक किसी भी फिल्म का इतना बजट नहीं है। फिल्म हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज़ की जाएगी, शूट की जाएगी। फिल्म की शूटिंग 2021 के अंत में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में इसे रिलीज़ किया जा सकता है। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा, पहले स्टेनोग्राफर की बात करेंगे और आपको बता दें, पहले स्टेनोग्राफर है हमारे गणेश जी हाँ, जिन्हें एक दंत के नाम से जाना जाता है। ये नाम उन्हें तब मिला जब उनका एक दांत टूट गया था, लेकिन इसके पीछे एक बेहद रोचक कहानी है। हुआ यूं कि जब महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखनी थी तो उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो लिखने में उनकी मदद कर पाए। काफ़ी सोचने के बाद ये प्रोजेक्ट लेकर वो गणेश जी के पास पहुंच गए। गणेश ने ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन शर्त रख दी कि वेदव्यास को पूरी महाभारत बिना ब्रेक लिए लगातार बोलनी पड़ेगी। अब वेदव्यास भी थे बहुत बड़े वाले, उन्होंने भी एक शर्त रख दी। बोले, मैं लगातार बोलता रहूँगा, लेकिन तुम्हें हर चीज़ समझने के बाद ही लिखनी होगी। डील डन हो गई। वेदव्यास को जब रेस्ट करना होता तो वो कोई कठिन लाइन बोल देते, जिसे समझने के लिए गणेश जी को वक्त चाहिए होता। बीच में एक मौका ऐसा आया जब गणेश जी की कलम टूट गई। अब शर्त तो शर्त थी, रुक सकते नहीं थे, तो गणेश जी ने तुरंत अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखने लगे। इस तरह इतिहास के पहले स्टेनोग्राफर हुए गणेश जी, जिनका नाम एक दंत पड़ गया। चलिए, एक और किस्सा सुना देते हैं, बहुत दिलचस्प गणेश जी का। गणेश जी को मोदक से प्रेम है, ये तो आप सभी जानते हैं। एक बार उन्होंने इतने मोदक खा लिए कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब वो अपने वाहन चूहे की सवारी करने निकल पड़े। उनका वजन इतना ज़्यादा था कि चूहा भी नहीं झेल पाया। चूहे का बैलेंस बिगड़ गया और गणेश जी सड़क में लुढ़क गए। ऊपर से ये देख रहे थे चंदा मामा, और ये सब देख के उनकी हंसी नहीं रुक पाई और वो हंस गए। यही उनकी गलती थी। उनके हंसने से गणेश जी नाराज़ हो गए और उन्हें श्राप दे डाला कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चांद देखेगा उस पर झूठा आरोप लग जाएगा। अपनी गलती का एहसास होते ही चंदा मामा गणेश जी के चरणों में लेट गए। खैर, बाद में उन्हें इतनी रियायत दे दी गई कि गणेश चतुर्थी पर चांद के दर्शन करने से जिस पर झूठा आरोप लगा रहेगा, पूर्णिमा के अगले दिन चांद देखकर उस पर वो झूठा आरोप धुल जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप भी ध्यान दीजिएगा। गणेश जी की बात भी रह गई और चंद्रदेव भी खुश हो गए। चलिए, अब अगला किस्सा सुनिए। धन के देवता कुबेर को सबसे अमीर देवता माना जाता है। फोर्ब्स अगर अमीर देवताओं की लिस्ट निकालना शुरू करे तो कुबेर उनके लिस्ट में सबसे टॉप में होंगे। तो अगर एक कहानी में सुनाऊं, एक बार कुबेर ने दी थी पार्टी, बुला लिया सारे देवी देवताओं को। भोलेनाथ को भी निमंत्रण था, लेकिन उन्होंने खुद जाने की बजाय अपने बेटे यानी कि गणेश को भेज दिया। हाँ, हमारे साथ भी होता है ना कि मम्मी पापा हमें भेज देते हैं। अब जब गणेश जी ने पार्टी में खाना शुरू किया तो भैया हाहाकार मच गया। खाना हो गया ख़त्म, कुबेर की इज्जत लग गई दांव पर। आखिर में भोलेनाथ खुद आए और मामला संभाला। भोलेनाथ ने अपने सुपुत्र को एक कटोरी में थोड़ा सा अन्न दे दिया, जिसे खाते ही गणेश की भूख शांत हो गई। मम्मी कसम, इसके बाद कुबेर ने फर्जी चौड़ दिखाना बंद कर दिया।
अच्छा, एक और कहानी है। एक बार भगवान शिव, पार्वती और गणेश कार्तिकेय कैलाश पर साथ बैठे थे। तभी न जाने किस बात पर खुद को बेहतर बताते हुए कार्तिकेय ने गणेश से पंगा ले लिया। मम्मी पापा से बोले कि आज तो डिसाइड कर ही दो कि आपके दोनों जिगर के टुकड़ों में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन श्रेष्ठ है। अब मम्मी पापा भी एक बेटे को दूसरे से बेहतर और कमज़ोर कैसे बता देते। तो उन्होंने कहा कि दोनों में से जो भी धरती के 3 चक्कर लगाकर पहले उन तक वापस आएगा वो बेहतर माना जाएगा। तो भाई कार्तिकेय ने जैसे ही सुना तुरंत अपने वाहन मोर का एक्सीलेटर खींच लिया। अब गणेश ठहरे गोल मटोल, भारी भरकम और ऊपर से उनकी सवारी भी चूहा। तो उन्होंने गियर डालने के बजाय दिमाग लगाया। वो उठे और शिव पार्वती की 3 परिक्रमाएं कर डाली। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या, तो बोले मेरे माता पिता मेरा संसार है और उनकी परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर है। उधर कार्तिकेय धरती के 3 चक्कर लगाकर लौटे। देखा गणेश जी पहले से ही बाजी मार चुके थे। एक और किस्सा जिसको जानना जरूरी है। एक बार पार्वती को स्नान करने जाना था तो उन्होंने गणेश को पहरेदारी करने के लिए खड़ा कर दिया। कहा कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। तो गणेश जी तैनात हो गए अपनी ड्यूटी पर। तभी उधर से भोलेनाथ झूमते हुए आ रहे थे और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने रोक दिया। बोले माता का आदेश है, जाने तो आपको नहीं दूंगा मैं अंदर। भोलेनाथ नाराज हो गए। अब गणेश भी बाप से कैसे जीत पाते। आखिर में शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो उनके बेटे की मौत हो गई थी तब तक, और वो भोलेनाथ पर बहुत नाराज हो गई थी। पार्वती ने साफ कह दिया कि उन्हें उनका पुत्र जीवित चाहिए। पार्वती की ऐसी हालत देखकर भोलेनाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने नंदी से कहा कि धरती पर जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। नंदी को सबसे पहले हाथी का बच्चा दिखा, वो उसी का सिर ले आया। इसके बाद हाथी का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया, सिर की जगह लगा दिया गया। गणेश जी जीवित हो गए। पूजा पाठ हुआ और सभी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया। तो ये थी पहले स्टेनोग्राफर की कहानी जिन्होंने महाभारत लिखी थी। और आप हमें बताइए कि ये कहानियाँ कैसी लगी। साथ में बताइए कि महाभारत में आपको कृष्ण के किरदार में किसे देखना है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।